ओके, हमारे साथ सारा जी जुड़ी हैं। सारा जी, वेलकम है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे अरे हैं। एडम मुझे तो सर भी लगा आप आप भी मुझे लगा आप मोमिना आप है, मोमिना अभी लगी एकदम होंगी। धारदार दांत वाली आप डिस्कशन शुरू करेंगी। हाँ, अभी 1 साल हो गया है। हम्म। वही आपकी जैसे स्टोरी थी, बहुत जोश था। जाकिर नाइक की रात रात भर वीडियो देखना, तो हाँ। सुनते रहना। फिर सब मैं अपने 4 फ्रेंड लोग से लड़ चुकी हूँ कि तुम लोग का धर्म ऐसा है, मूर्ति पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर ऐसा लगता था कि हमारा ही सही है। उन लोग को भी अपने बारे में पता नहीं होता था, उन लोग भी कन्विंस हो जाते थे। फिर हाँ। उन एक एक दो मेरी वो फ्रेंड लोग कन्विंस हो यहाँ तक भी जाते थे, मान गए। वो एक बड़ी बात है। बेचारे हम यहाँ पे खुद गंदी चीजें बता रहे हैं उनको, और वो कन्विंस भी हो जाते थे, जैसे आज भी उनको कई क्योंकि सारे अपने लोग हो बारे में जाते पता हैं। ही नहीं। हम्म। फिर जी, वही, फिर। मेरा एक अच्छा खासा फ्रेंड था जो नास्तिक है। उसने मुझे बताया बहुत कुछ कि इस्लाम में साइंस की तो कबाड़ा ही हुआ है। पहले मैं जाकिर हम्म। नाइक का इतना वीडियो देखती थी, उन्होंने बताया था ना कि साइंस में मतलब कुरान में पहले से ही साइंस लिखी हुई है, जो आज पता चल रही है। तो मैं भी बहुत खुश हो जाती थी कि मतलब हाँ, सही किताब है, इसीलिए तो सब पहले से लिखा हुआ है। फिर जब हम्म। पता चला तो साइंस का तो बेड़ा गर्क है। अभी भी मोमिन यही बोलते हैं कि साइंस है उसमें, पता नहीं हम्म। कहाँ से दिखती है मुझे। तो 1 साल पहले तक आप बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, और आप अपने जो गैर मुस्लिम दोस्त है उनको आप दावत भी दे रही थी। हाँ, वो ऐसा ऐसा इतना ब्रेन वॉश हो जाता है ना इंसान का कि वो सब तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, हम ही सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं मुस्लिम। तो हम मैं हम्म। चाहती थी कि मेरे फ्रेंड लोग जहन्नुम में ना जाए, मैं उनको बताऊं सही क्या है, वो भी जन्नत में जाए। लेकिन ये खुद हम्म। नहीं पता था कि हम लड़कियों को क्या मिलने वाला है जन्नत में। तो बोलते थे हम्म। अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब हूरों की ओके। सरदारनी नहीं बनना है। तो मतलब कैसे फिर जहन कैसे खुला आपका? फिर वही मेरे फ्रेंड बताई ना, वो बहुत साइंस पे जो बिलीव करने वाला एथियस्ट था। था। हम्म। हाँ, तो उसने वो मेरे को बताया कि साइंस ऐसा कहती है, वैसा करती है, शरिया लॉ है, ये है, वो है, बहुत मतलब औरतों के साथ तो बहुत कुछ है ही नहीं इस्लाम में ज्यादा। फिर भी मैं उससे लड़ रही थी बहुत कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। फिर मेरे हम्म। को वो गालिब कमाल की एक वीडियो मिली कि साइंस में ज्ञान अज्ञान वाला ऐसा कुछ, बहुत लंबी स्ट्रीम थी। मैं हम्म। 4 घंटे में उसको देखी। उसको देखने के बाद मैं 4-5 दिन तो शॉक्ड में थी कि साइंस तो पूरी की पूरी गलती लिखी है इस्लाम में, और कुछ जो सही लिखी भी है वो पहले के लोगों को पता थी। पहले मेरे को ऐसा लगता था साइंस लिखी है तो जादू है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले के लोग भी इतना जानते थे साइंस। हम्म। फिर वही देख के ही मैं शॉक में थी। फिर मैं अपनी बहन को भी भेजी। फिर मेरी बहन भी अब ऐसी ही है। और एक कजन को बता दी गलती से। हम्म। लेकिन वो अब इतनी ज्यादा मुस्लिम है कि वो मेरे को परसों ही बोली, तेरे को एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं बोली हाँ बोल, नमाजें पढ़ा कर। अब मैं क्या हम्म। बोलूं उसको। उन लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग को समझ भी नहीं आने वाला है, बस अल्लाह अल्लाह, हम्म। दिन रात अल्लाह अल्लाह, हर बात में उनका अल्लाह होता है। और हाँ। क्या बोलते हैं, ये मोदी क्यों ऐसा वाह रे मोदी वाह, कि यहाँ गरीब मर रहे हैं उसको उतना पैसा वहां वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये लोग सब हाँ। ना चंद्रयान की वजह से सब एकदम चिढ़ रहे हैं। और हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन ऐसी एक बात सोच को आपको देख। बोल दूं कि मतलब इट्स ऑब्वियस कि जिस तरीके से अपंगता मोमिन लोग दिखाते हैं, उससे एक इंसान को ऐसा मतलब उम्मीद हार जाता है कि ये लोग पागल लोग सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद एक कट्टर मोमिना थी, लेकिन आपके दोस्त ने हम्म। थोड़ी मेहनत की, आपको बताया, तो आप खुद भी निकल गए, राइट? हाँ, मैं तो अपनी मम्मी को तक मैं अपने मेरे घर में उतने ज्यादा कोई रिलीजियस है नहीं। पता है हम्म। नहीं पता ऐसा करके, तो मेरी मम्मी भी नमाज पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी ऐसा हाल। तो फिर मैं उन लोग से लड़ती थी कि इतना गुनाह है, ये है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख लेती थी कि एक एक नमाज छोड़ो तो इतने सर में इतने मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, हथौड़ा, ऐसा वैसा कुछ कुछ। तो इतना डर लगता था, मैं अपने घर में सबको चिल्लाती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अब हाँ। मैं ऐसी बन गई, मेरे घर वाले बोलते हैं इसको क्या हो गया है। अब बोलते हैं ये पागल हो गई है। नहीं, असल में क्या होता है ना कि जो जितना ज्यादा घुसता है इस्लाम में, उसके निकलने के हम्म। चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जितना डीप जाओगे उतनी असलियत आती जाएगी। जितना डीप जाओगे, जीप पकड़ के बाहर आओगे, ये सही था। ऐसा वाला हिसाब है। आप लोग तो आप हाँ हाँ बोलो। नहीं, आप बोलिए। आपके घर में आपको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे?
अरे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता, हमको घर बार छोड़ के थोड़ी ना जाना पड़ता फिर। तो आप मतलब आप अलग ही रहते हो, कांटेक्ट भी नहीं है फैमिली से? जी। तो नहीं है, समझ लीजिए आप कांटेक्ट, हम अकेले ही रहते और हैं। मेरे को एक ये इस्लाम का क्वेश्चन पूछना था कि 3 तलाक वाला वीडियो देखी थी मैं, उसमें ये बता रहे थे, हम लोग तो ये सुनते हैं ना कि बस 3 बार तलाक बोल दे फिर उसके बाद हलाला ज़रूरी है। उस वीडियो में हम्म। ये बता रहे थे कि जैसे कोई आदमी एक बार भी 3 तलाक बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, फिर दूसरी टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, फिर 3 तलाक बोल दिया फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तीसरी बार 3 तलाक बोल देगा उसके बाद हलाला है, ऐसा है कि एक बार में है? हम्म। नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, इसमें जो मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद है उनमें डिफरेंस, इख्तिलाफ है। ठीक है, अभी जैसे जो मुकल्लिद है, हनफी हजरात है, उनके नज़दीक कैसा है कि आप अगर एक सिटिंग में अगर आप 3 तलाक देते हो तो वो 3 हो जाती है। ठीक है, अब वो हाँ, परमानेंट तलाक हो गई है। और अगर अ, उस लेडी को अपने शौहर के पास रिटर्न जाना है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसके बाद उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता, फिर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो रिटर्न नहीं आ सकती अपने पहले शौहर के पास। ठीक है, गैर मुकल्लिद हाँ। हजरात जो है, इनके नजदीक ये इस तरीके की तलाक जो है वो बिदअत भी है और साथ साथ ये वैलिड भी नहीं है। मतलब एक सिटिंग में आप कितनी भी तलाक दे दो, 100 बार भी तलाक दे दो, तो वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, तो उनके नजदीक ऐसा है कि आपने एक बार तलाक दिया, फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जो बीच में है, उसके बाद दूसरी दी, उसके बाद तीसरी दी, तब जाके आपका तलाक होगा। सबका इतना अलग-अलग है यहाँ पे, सब एक-दूसरे की हाँ, नफ़रत करते हैं। इस्लाम है ही इख्तिलाफ का नाम। मैं खुद अपनी मैं बताती हूँ कि आज मैं जैसे किसी भी टीवी एक्ट्रेस को देख रही हूँ, तो मेरे को उन लोग अपना शॉर्ट कपड़ा पहने हैं तो पहने। अब मेरी सोच ऐसी है, जियो और जीने दो, उन्हें तो जो करने हैं, बस किसी का नुकसान ना करे। जब मैं खुद इतनी मुस्लिम थी, मैं खुद लोग हिंदू को देख के ऐसा सोचना, अरे आज के तो सर में दुपट्टा नहीं है तो जहन्नुम है, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिक नफ़रत आ जाती है। अब मेरे को सोच के लगता है कि क्या थी मैं, अभी बहुत बुरी खुश है थी। आप, 1 साल से आप बाहर है। हाँ, हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को मुस्लिम से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घर वाले तो वही कराएँगे। तो क्या प्लान बना है आपका, क्योंकि अगर मुसलमान से शादी हो गई आपकी, तो आपकी जिंदगी तो फिर जहन्नम हो जाएगी यहीं पे। वही तो, वो लड़के के साथ-साथ उसकी फैमिली भी उतनी ही बुरी होती है। हम्म। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप वहां पे ना फंसे। वही तो मैं समझ नहीं आता क्या करूँ? मेरे घर वाले मुझे जॉब करने भी नहीं देंगे, जिस जगह में रहते हैं वहाँ इतनी अच्छा हम्म। कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकूँ। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है? हाँ, ओके, तो आप हायर स्टडीज के लिए देखिए या फिर जॉब के लिए देखिए। क्या प्रॉब्लम, आपने कहा कि आपके घर वाले इतने रिलीजियस नहीं है, तो उनको हाँ, उतने नहीं जॉब है से फिर भी, क्यों लेकिन प्रॉब्लम होना चाहिए? खानदान ऐसा है कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है तो मतलब बाहर जाके गंदे हरकतें ही करेगी, फिर वो बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी में प्रॉब्लम ना, इससे अच्छा बाहर ही ना जाए। मतलब जो बाहर जा रहा है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा होती है मुस्लिम की सोच। नहीं, तो आप अपने माँ बाप को समझाइए ना कि आपको थोड़ा अपना करियर पे फोकस करना है। अगर आपके माँ बाप इतने ज्यादा रिलीजियस या कट्टर नहीं है, तो उनको मनाइए, आप बेटी है उनकी। आप रिश्तेदारों से क्या करना है, रिश्तेदारों का तो काम ही है कि वो बुराइयां करे। लेकिन घर वाले भी नहीं समझते हैं, ट्राई तो कर रही हूँ। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनती है, फिनेंशियली आप खुद स्ट्रांग नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आपको फिर वही किसी मोमिन के पास ठूस दिया जाएगा। वही तो। एक तो आप कज़िन सोचिए थे इस जो बारे मेरी में। आप भाभी। मेरे ख्याल से बहुत बहुत इसको लाइट ले रही हैं कि हुँ, हाँ ठीक है हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े आपको। उससे पहले आप, अभी आपके पास वक्त है, अपना रास्ता खुद बनाइए, ऐसी बैठिए मत आप। जी, जी। है ना? तो ये हाँ, बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस चीज को, इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक और सवाल था कि जैसे कि कब्र, इंसान हम लोग तो मर जाएँगे और जन्नत-जहन्नुम का तो कयामत के दिन हमको फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो जो जब तक कयामत नहीं आ रही तो क्या इंसान कब्र का अज़ाब ही झेलता रहेगा? बिल्कुल, कब्र और का जो अजाब एकदम उसको जो है, हाँ मिलता जाएगा। जो बुरा इंसान है उसको कयामत तक कब्र का अजाब मिलता जाएगा, और जो अच्छा और जो इंसान अच्छा है है, उसको ठंडी हवाएं आएंगी, कब्र जन्नत में की भी। खिड़की खुल जाएगी उसके लिए। हाँ, अच्छा, कुछ भी लॉजिक है, कुछ भी।
इलॉजिक से भरा पड़ा ये मजहब। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है, उन लोग यही बोलते नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। नहीं, हम्म। ज्यादा पागल हैं आजकल की लड़कियों को, तो समझना ही चाहिए। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल। आके लड़ती है कि नहीं नहीं इस्लामी अच्छा है, इस्लामी अच्छा है। चलिए, लेकिन आप निकल गई, आई एम श्योर कि आप जैसी और भी लड़कियां थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगी, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनको हमारे चैनल्स मिलेंगे, तो जरूर उनकी भी आंखें खुलेंगी। आपको हमारा चैनल मिला कैसे? ये क्या कहता है इस्लाम, उसमें ही देखी थी मैं अच्छा, आपको। वो सीरीज से पता चला आपको? जी। आप सही और है। नहीं जा रहे अब उसमें? बुलावा आएगा उनके तरफ से, फिर से चालू करेंगे तो चले जाएंगे। मोदी जी को प्रमोट करना चाहिए आपको तो। अरे मतलब उनको उनको बोलना चाहिए एक इंसान है, तो फिर शायद इंडिया जाने का आपको। अरे वाह, आप जरा लेटर लेटर लिखो मोदी जी को कि हमको प्रमोट करे। हाँ। या फिर ठीक हमारे है। लोगों को चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद मिलने के लिए बुलाए। दो तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि मोदी जी हमको आगे बढ़ाए, या तो दूसरा हम्म। तरीका है जिनको मोदी जी ने आगे, जिनको, हाँ, मोदी जी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, वो हमें भी इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद हमसे मिलने के लिए बोले कि यार चलो मिलते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम को जैसी बताओ लोग नहीं इनको तो देखना ही नहीं, इनको तो सीधा इग्नोर करो, ऐसा बोलते हैं। देखो हम्म। भाई, तुम हिम्मत रखो कि उनसे लड़ो, अपना इस्लाम सच्चा साबित करो, वो लोग सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, ये बोल के हम्म। निकल जाएंगे, वो लोग बहुत बुरा भड़काते हैं, हमको देखना ही नहीं है, इतने पागल है। सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये सारा जी है जो खुद एक जाकिर नालायक जी की फैन रही है एक जमाने में, और बहुत ज्यादा रिलीजियस, या फिर सोचिए कि दावत विवत देने का काम दूसरे लोगों को देख के कि ये जहन्नमी है, इसको जन्नत की तरफ बुलाना है, तो ये तरीके का काम कर रही थी, इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी इस्लाम को। और उसके बाद ये सोच समझ के जब इन्होंने वीडियो देखा गालिब कमाल जी का, उसके बाद इनकी आंखें खुली, और इनका उससे पहले इनका दोस्त जो एथियस्ट था, उन्होंने इन पे मेहनत की, यानी दावत की, एंटी तबलीग की, और इनको समझ में आया, ये बाहर निकली और आज बिंदास है। तो सारा जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजिएगा। सारा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत जल्दी आप बाहर निकली है इस कल्ट से। तो ठीक है, अब आप लोग किसी और से भी बात कर लो। जी जी। सब लोग कमेंट में थैंक यू लिखने सो लगते वेरी हैं। मच। आपको भी थैंक यू। बाय बाय। बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। जी मियामी जी। जी। Hello. यस मियामी। Yeah. Am I audible? एब्सोल्युटली। यस यू आर। Oh, मैं थोड़ी देर पहले I mean I just लेकिन देखा कि यहाँ एक इश्यूज था, like I was said okay. यार इनसे uh, लास्ट सैटरडे को क्या बात हुई थी साहिल, कुछ याद है मुझे? रिमाइंड कराएं, मुझे ये पता है मैंने इनसे बात की है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात की थी। इनको तीन चार हाँ चीजें हाँ हाँ, गलत लगी। जोवाइरिया की बात हुई थी। हम्म? जवेरिया की, हाँ जवेरिया की बात हुई थी, जोवेरिया। और दो तीन और बातें भी हुई थी आपसे। दो तीन और बातें भी हुई थी, राइट? या ओके, तो होमवर्क क्या लिया था आपने? होमवर्क ली थी मैंने एक्चुअली मैं आपके बहुत सारी वो वो वीडियो देखी थी, एंड बस लाइक जाफर हेरिटेक जो है उनका बहुत सारी, मैं ता मोहम्मद सीरीज जो है वो देखकर ना थोड़ा बहुत चीजें आई मीन कॉन्सेप्ट, एक चीज होती है आप कभी जो नहीं सोचते हो, वो वाला लाइक क्या सोचती थी हम, क्या है, एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, ऐसे मत बोलो। एंड मैं हमेशा ना विश करती थी कि कोई ऐसा शक आए कि आपको आपके साथ एटलीस्ट डिबेट कर सके, बट आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। कोई ऐसा क्यों नहीं आता, लाइक हमेशा मैं जब भी आपका सुनती हूँ कि हाँ ओके कोई आएगा इसको डिबेट में हरा देगा, कि हो तो एज ए मुसलमान होना लाइक एक चीज है कि हाँ सही हो जाए यार, सही हो जाए। सब वो वाला,
एंड उसके बाद मैं एक चीज सोच रहा था, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो मैं बांग्लादेश की भी कोई एक्स मुस्लिम हो, जो कोई कम्युनिटी है जहाँ जहाँ कैसे वो लोग सरवाइव करती है, कैसे वो लोग कैसे कैसे ये सब चीजें की है, तो वो वो ढूंढ रहा था, तो मुझे नहीं मिला। या बहरहाल यानी इसका मतलब है कि yesterday जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जी। एंड में आई फेल्ट दैट यू वर इमोशनल, या आप काफी हम्म, इमोशनल हो चुके हैं मीटिंग अच्छा, कन्वर्सेशन के एंड मैं में। आपको कन्वर्सेशन के पहले में, अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैं जी जी जब मैं क्लास 9 10 10th में था, हाँ, फर्स्ट मुझे ऐसे ऐसे फील होती थी, लाइक एडम एंड हवा, जो आई मीन जिसको जन्नत से निकल दिया, तो मैं हमेशा कहती थी, मम्मी कहती थी हवा की ये गलती थी यार, तब मैं सोचता था ओके, ये तो इट्स लाइक अल्लाह को सब कुछ पता है, ही नोज बेटर ना, उनको सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने करने दिया, एंड आके जाके वो जो जो फॉल्ट है वो किसके ऊपर किया, इब्स के ऊपर, आई मीन हवा के ऊपर, आई मीन लड़कियों को क्यों क्यों दिया, तो मैं मेरे मॉम से पूछा था, मीन व्हाट्स द रीजन, क्यों ये होता है, तो मॉम सेड कि नो, ऐसा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे एथिस्ट बन जाओगी, डोंट थिंक, डोंट बी ओवर थिंकर, ये तो चलता रहता है। देन उसके बाद और एक चीज हुआ, मैं एक इंडिया के एक चैनल है जो सौरभ गांगुली उसकी होस्ट है, वो था दादागिरी, हाँ, वहाँ एक लोग आया, अ, वो हिंदू है, उन्होंने ना हर पर डे 300 लोगों को खिलाती है, उनकी ही इज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, सो तो मैं तब पूछा था, अच्छा ये हिंदू है, ये हर दिन 300 लोगों को खिलाती है, तो फिर भी ये काफिर है, दैट्स व्हाई ये जहन्नम में जाएगा, आई मीन व्हाट्स द लॉजिक, कोई तो लॉजिक नहीं है ना, लाइक इतना अच्छा बंदा है फिर भी, एंड अगर कोई मर्डर करो, रेप करो, फिर भी वो सिर्फ एक मुसलमान टेक लगाने से ही वो जन्नत में जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट ना मुझे, आई मीन बहुत दिन तक ये बहुत परेशान कर रहा था। देन ओके, उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई की प्रेशर, ये सब चीज, थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा बहुत, आई मीन होता है ना बहुत सारी चीजें, अ, वो लेकर मैं हमेशा परेशान रहती थी, एंड जब भी पूछती थी मेरे फैमिली वालों से ये क्यों है वो क्यों है, तो वो लोग ना कहते हैं इस्लाम इज ऐसा एक रिलीजन जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ट्रस्ट करना है तो आग बंद करके, तो एज ए क्या बोलो, पढ़ाई की तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है, या अमा मैं ऐसा लड़की हूँ कि मैं हमेशा दिल से सोचना पसंद करती हूँ, सो कोई भी चीज आए तो मैं वो खुद से वो जस्टिफाई करने का ट्राई करती हूँ, तो मुझे लगता है यार ये ऐसा क्यों है, अगर मैं यहाँ होती तो मैं तो ऐसा नहीं करती, तो लाइक अगर अल्लाह तो वो तो महान है, तो वो महान महान होके भी क्यों ऐसा डिसीजन दिया, तो ऐसे 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 बहुत सारी चीज, उसके बाद एक गैपिंग हुआ, देन कोरोना आया, कोरोना के टाइम इट वाज, आपको भी पता है कि उस टाइम पे हम, एम आई ऑडिबल, हेलो, जी जी, यू आर या तो उस टाइम पे ना हम इट ऑलमोस्ट क्या कहती है, सारे वर्ल्ड लाइक गुमसुम हो गया, सो हम सिर्फ मोबाइल पे एडिक्टेड हो गया, तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, आई मीन बहुत मुस्लिम स्कॉलर की वीडियो देख रहा था, तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें लाइक वाइफ को हस्बैंड की तरफ कैसा एटीट्यूड होना पड़ता है, लाइक ऐसा बहुत सारी, तो मैं हमेशा सोचती थी यार इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, बट यहाँ जो मौलाना होती है दे आर, आई मीन दे आर स्टूपिड, ऐसे सोचती थी मैं हमेशा, ये लोग ना खुद की, देन उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा 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 ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम की वीडियोस मेरे नजर में आया, तो थोड़ा बहुत मैं खुद खुद की नॉलेज से मैं पहले सोचती यार ये लोग को क्या कोई काम नहीं है, लाइक व्हाई दे आर डूइंग दिस, शायद पैसा के लिए ये भी हो सकती है, शायद I mean, कुछ भी हो सकती है, तो उसके बाद मैं मैंने कुछ होता है ना, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक सेंस से ही आप पता चलता है कि आई मीन कोई ना कोई तो लॉजिक है, विदाउट लॉजिक तो वो लोग नहीं कह रही है, एंड जब भी पता चलता है ओके, देखो आई मीन दोनों चीज जब मिक्स्ड करती हो ना, तब क्लियर हो जाती है यार, दिस इज द राइट वे में भी, सो उस दिन भी मैं ज्वाइन की थी, तब मैं बोला ना, मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, अभी भी मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, लाइक यू नो बेटर, हम कहाँ रहते हैं, हमारी
आई मीन यहाँ से इट्स लाइक अ जिस बैकग्राउंड से है, बाकी को जो इस रिलीजन पे नहीं है उनको नहीं पता होगा कि आप जो अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, जो इट्स लाइक इट्स गोना किल योर लाइफ टू। सो ऐसे सिचुएशन पे आई मीन तो तब मैं सोच रहा था यार कोई ऐसा कम्युनिटी मिले, मैं जस्ट उनसे मैं साहिल भाई को भी मैंने मेल की थी, शायद साहिल भाई को मेल की थी, एंड एक्स मुस्लिम सामिर उनको भी मेल की थी मैं कि ऐसा कोई कम्युनिटी है जहाँ मैं उनसे उन्होंने कैसे सारी चीजें की है, कैसे कैसे देखिए, एक सिंपल सी बात ये है कि आपको एक तो अपने घर वालों को फौरन नहीं बताने का, मैंने आपको पहले भी बताया था, और रिलैक्स होके फिगर इट आउट, फिगर योर स्टफ आउट। एंड ये जो चैनल्स हैं, इनके पास लोग हैं जो कि बंगला में काम करते हैं। जफर भाई तो अभी नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस चीज़ में, ये भी अपना चैनल खोलने लगे हैं, तो अगले साल डेढ़ में ये भी पता लग जाएगा, इनके पास भी काफ़ी रेफरेंसेस बन जाएंगे, अभी नहीं है इनके पास। लेकिन ये जो लोग हैं जो बंगला में काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम, they have a lot of information, obviously. Yasim Mayuddin, Asad Noor, and Matubar Azad Awajit. I have no idea what that guy is. अजीब सा नाम है इनका, आसिफ। और ये जो लोग जो पहले आपको बताए हैं यार, इनको सर्च करें, इनको देखिए, या एक तो आपकी लैंग्वेज में है, प्रॉब्ली उस इलाके के, जो कि माहौल का हमें नहीं पता, तो लिहाजा प्रॉब्ली दीज आर द वन जो कि आपको ज़्यादा बेहतर उस इलाके के माहौल वाइज गाइड कर सकते हैं। तो वही इस्लाम से तो आप बोला बाहर आ गई हैं, लेकिन उस इलाके में किस तरीके से डील करना है, I think these guys will tell you better rather than us. दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू नो, लाइक क्या बोलो, फ्रैंकली बोलो तो यहाँ लाइक इट्स अ मुस्लिम कंट्री। I know, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आपको मजीद उस इलाके का नहीं बता सकता हूँ। तो और ये वही एक्स बोला मुस्लिम लाइक इलामा जस्टिस नोमाद, ये किसका दे रहे हो यार? ये जस्टिस भी बांग्ला से है? आई डोंट नो। हाँ, बांग्लादेश से ही है, अल्लामा जस्टिस ओके, साहब भी बांग्लादेश से। ये इलामा जस्टिस साहब हैं, वो भी बांग्लादेश से हैं। तो लाइक ये वो पीपल हैं जो कि आपको ज्यादा बेहतर उस इलाके से गाइड कर सकते हैं। लाइक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम का कह देना, एक्स मुस्लिम, ओह दैट्स इम्पॉसिबल, यू कांट इवन से दैट। यहाँ भी ऐसा है, लाइक जो बहुत सारे ब्लॉगर को ओके इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जो कि आप किसी हद तक गाइड कर सकते हैं कि क्या करो। so इनके चैनल पे भी Bangladesh is जाके, also it's quite similar with हाँ, similar इनके to चैनल पे भी जाके Pakistan। अपना कुछ एक्सपोज ना कीजिएगा, नाम अता पता कुछ ना एक्सपोज कीजिएगा। हाँ वही थिंक वही के वो वही क्या बताते हैं, एंड देन प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू लर्न, educate yourself and get out of Bangla. That's what I will say. इतना आसान नहीं है गेट And I आउट। totally understand that and I totally agree with you on that. मैं fully 110% agree करता हूँ आपकी इस बात से। लेकिन this is the best way forward for now, especially if you're living in a Muslim country. क्योंकि आई नो अगले आई नो 10-20 साल बहुत आराम से लगेंगे बांग्लादेश को थोड़ा सा सेक्युलर होने में। तो 10 से 20 साल में तो आपकी अपनी एज निकल जानी है, राइट? तो आप इन लोगों से राब्ता कीजिए, probably someone will be able to help you further than what we can do right now. या एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना, जो लाइक कैसे वो लोग किया, लाइक फैमिली वालों को तो Exactly. कभी ना कभी पता चलेगा, एग्जैक्टली, इसीलिए मैं एंड बता आई रहा हूँ कि नो इन लोगों कभी से बात करें, ये लोग आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे बिकॉज ये उस इलाके से हैं। तो इंडिया में बताना बहुत आसान है, पाकिस्तान में बताना नियर टू इम्पॉसिबल है, इसी तरह बांग्लादेश में बताना भी काफ़ी डिफरेंट होगा। वंस अगेन मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ पाकिस्तान के लिहाज से, और वो बांग्ला पे फिट ना बैठती हो, तो इट डज नॉट मेक सेंस। सो यू नीड द पीपल जो कि उस कंट्री से हैं, वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट को और उस कंट्री के चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ जानना है, कोई सवाल है, आप 100 दफ़ा आएँ यहाँ पे, मैं आपके सवालों के आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइवल करना है अब एज़ एन एक्स मुस्लिम, तो मेरा ख्याल है कंट्री के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनसे बात करना ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन हमसे बोले। क्योंकि हम या जेनेरिक बात या बताएँगे आपको, वो आपको स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बता सकेंगे। मैं वही ढूंढ रहा था, मैं कुछ दिन से वही ढूंढ रहा था, बट कुछ मिल रही नहीं रहा था, लाइक नाउ यू हैव इट। या सो सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। भाई लोगों, हमारी इस प्यारी बहन के लिए फूल भेजो। इन्होंने सैटरडे को हमारे से बड़ी अच्छी डिस्कशन और डिबेट की थी। माशाल्लाह से अब होमवर्क जो लेके गई थी, ये हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इनके लिए फूल भेजें और क्या बात है
जबरदस्त। शामिल अभी तक नहीं हुई। मैं पहले हो मैं गई। खुद ही नॉलेज लेना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ओके, मैं खुद ही ये बहुत खुद भी सारी नॉलेज चीजों लेना में चाहती है, लेकिन आप फुल भेज दें, मेरे मुताबिक ये हमारे में शामिल हो गई हैं। बाय द वे, आप बिल्कुल शामिल नहीं हुई हैं, आपके मुताबिक आप बंगला वाले चैनल पे जाके ना थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है? और थोड़ा आपके सा देखें कितने रिसर्च ढेर सारे मतलब फूल आ रहे सुनिए, हैं। मैं अगर मेरे फैमिली वालों को बोलेंगे कि दिस इज माय थॉट, मैं आपने ये फौरन सोचती से हूँ, पहले तो कहना है मैं मुसलमान हूँ, बस। फैमिली वाले जब भी कहेंगे आपने कहना मैं मुसलमान हूँ मार अल्हम्दुलिल्लाह। डालेगी। फौरन से पहले शहादा बोलना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा शहादत बोल देना आपने, ठीक है? फैमिली को भी कुछ नहीं बताना। इन चैनल्स पे जाएँ आप, बंगला चैनल्स पे जाएँ। थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा मज़ीद लर्न करें और देखें कि आपने किस तरीके से बात करनी है। फॉर हाँ। नाउ अगर आपको कहेगा आप एक्स मुस्लिम हो, फौरन से पहले आपने शहादत दे देनी है, ठीक है? या तो बेहतरीन। वैसे भी शहादत झूठी शहादत है, इसमें कौन सी टेंशन है? गवाही झूठी है। झूठी गवाही है ये तो, चुप करके बोल देना, क्या मसला है? ठीक है? वही। बेहतरीन, सो बेहतरीन। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मियामी जी। ओके, बाय।